बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ शलजम और चिकन की रेसिपी। बीफ में तो आपने शलजम खाया होगा, लेकिन अगर यकीन जाने आप लोगों ने चिकन के साथ नहीं खाया ना, तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि खाने वाले प्लेटें तक चढ़ जाएंगे। और इतना ज़बरदस्त सी इसकी रेसिपी है ना कि आप हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाया करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी। तो आज की रेसिपी जो आपने ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, अब हम सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल। और सबसे बड़ी बात तो इसमें रेसिपी में ये है कि झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। और अभी जैसे कि शलजम का सीज़न आ गया है और हमारे घर में तकरीबन ये रेसिपी सब शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ऑयल गर्म हो गया, इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था ये शामिल कर दिया। लहसुन और अदरक उनको भी बारीक बारीक चॉप करा था। अच्छा, इसमें मसाले हमारे सारे खड़े मसाले जाएंगे, सारे साबुत मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। तो प्याज हमने शामिल कर दी, लहसुन और अदरक जिनको हमने बारीक बारीक चॉप करा था वो भी हमने डाल दिया। अब प्याज को हम थोड़ी सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। बस हमने इसको उतनी देर पकाना है सॉफ्ट हो जाए। और इसी में साबुत गरम मसाले जो होते हैं ना, खड़े गरम मसाले, हमने वो भी इसमें शामिल कर दी। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल दी। अब ये सारी चीज़ें अच्छी सी इसमें ऑयल में हो गई हैं। और प्याज देखिए हमारी तकरीबन वो भी अच्छी सी सॉफ्ट होगी। बस हमने इतनी करना है इसको, प्याज को ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो चिकन मैंने लिया है तकरीबन इसमें आधा किलो, ठीक है। अच्छा, आप सेम इसी रेसिपी से जनाब बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ को आप पहले ये करेंगे, बीफ को, ये मटन को पहले आप उसको सिर्फ और सिर्फ नमक और एक छोटी प्याज डाल के उसको बॉईल करके उसको गला के रख लीजिएगा। और सेम फिर इसी रेसिपी से आप उसको बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का बनता है। और इतने मज़े की ये रेसिपी बनती है ना कि बच्चे बड़े तकरीबन सब शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ तो तकरीबन इस रेसिपी के सब हैं दीवाने। तो अगर आप लोग बनाएंगे ना, यकीन जाना आप लोग के भी हो जाएंगे सब इस रेसिपी के दीवाने। इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होगी। बस अब चिकन को डाल के हमने इसके साथ थोड़ी देर इसका इतना फ्राई करेंगे इसको हम, जब तक कि चिकन की जो शक्ल है ना वो चेंज नहीं हो जाती। थोड़ी सी इसको इतना देर हमने इसको प्याज के साथ, अदरक लहसुन के साथ और गरम मसाले के साथ अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना। और माशाल्लाह देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। कलर देखें इसका चेंज हो गया। बस इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के। इसमें टमाटर जो है ना थोड़े ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, वो इसमें शामिल कर दिए। और मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए साबुत जो है मैंने शलजम लिए थे, शलजम जो बिना पत्तों वाले लिए थे, मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया, अभी बता रही हूँ। और इसको मैंने इस तरह कट कर लिया था। बस शलजम भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और शलजम भी जो है जल्दी गल जाते हैं और चिकन भी, तो इसलिए ज़्यादा ये रेसिपी को पकने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। शलजम हमने इसमें डाल दिए। शलजम मैंने तकरीबन 3 लिए थे, तो उसको भी मैंने इस तरह पीसेज में कट करके रख लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले भी जैसे कि मैंने आपको बताया साबुत, ज़्यादातर हमने इसमें साबुत गरम मसाले डाले हैं। और ये हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा खाने का चमचा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और आधे से कम हल्दी पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, आप पिसी हुई लाल मिर्च की जगह आप इसमें कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप पिसी हुई डाल लें या कुटी हुई डाल लें। और ये आधा खाने का चमचा पिसा धनिया मैंने इसमें डाला है। और ये देखिए वही आम मसाले हैं जो हमारे पास घरों में आम जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होते हैं। और आधे खाने का चमचा नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ों को अच्छा सा मिलाएंगे हम। और बस इसको हमने गलने के लिए रख देना है। सब चीज़ों को अच्छा सा, सारे मसाले, टमाटर, प्याज, इन सब चीज़ों को, चिकन में शलजम, इन सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना है। मिला के बस अब हमने जो है ना इसको कवर करके रखेंगे जब तक कि चिकन और शलजम अच्छे से गल नहीं जाते, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा डालेंगे, क्योंकि हम बहुत जो है ना शोरबे टाइप का ये हम नहीं बना रहे। बस हल्का सा जो है ना इसमें मसाले टाइप का हम बना रहे हैं, ठीक है। तो बस अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि जो है ये इसमें शलजम और चिकन जो है ना हमारा अच्छा सा वो गल जाए, ठीक है। अब पानी हमने शामिल कर दिया। बस पानी शामिल करके अब कवर करके हम इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक कि शलजम और चिकन दोनों चीज़ें अच्छी सी गल नहीं जाती, ठीक है। कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लें। तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन इसमें भी पानी जो है नज़र आ रहा है। और शलजम भी है तकरीबन अभी हमारे थोड़े कच्चे नज़र आ रहे हैं। बस अच्छा सा इसको दोबारा मिला के हम दोबारा इसको कवर करके पकाते हैं। तो बस इसको हमने मिला लिया। मिलाने के बाद हम इसको दोबारा कवर कर लेते हैं जब तक कि ऑयल ऊपर सेपरेट सा नहीं हो जाता है। इतनी देर हम इसको पकाएंगे, ठीक है। तो बस इसको हम कवर कर लेते हैं।
तो चलें चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर हो चुकी है पकते हुए, लेकिन अभी भी थोड़ा सी शलजम और जो है चिकन थोड़ी सी अभी हमें ऑयल भी इसमें ऊपर सेपरेट सा नहीं हुआ। इसमें साबुत वाली गोल लाल मिर्च होती है ना, 3 से 4 मैंने वो भी इसमें डाल दिए। ठीक है, अब फिर कवर कर देते हैं, हम इसको कवर करके पकाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू तो इतनी कमाल की इसमें आ रही है ना कि यकीन जानिए, जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही कमाल का सालन बनके तैयार हुआ। बस हरी मिर्ची हम इसमें डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे और ये हमारा बनके तैयार हो गया बहुत ही मज़ेदार सा शलजम चिकन का सालन। बहुत ही देखें कमाल की रेसिपी है ना, झटपट से बन के तैयार भी हो गया, मिनटों में तैयार हुआ बन के। लेकिन खाने में इतना लजीज ये बनता ना कि इसको सादी चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे बॉयल चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमारे जो चिकन और शलजम का सालन कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ। इतना लजीज ये बनेगा ना कि खाने वाले जो है ना प्लेटें तक चढ़ जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।